दोस्तों आज मैं आपको 15वीं शताब्दी के एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे सनकी और अय्याश राजा था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जुलू साम्राज्य के सबसे पहले राजा जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों इसका नाम सेंजा खोना था। 16 बीवी और 36 बच्चे पैदा करने वाला ये राजा जितना अय्याश था उतना ही क्रूर था। दोस्तों इसने अपने बच्चों में सभी लड़कियों को मरवा दिया था क्योंकि इसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी लड़कियां जब जवान हों और वो किसी मर्द के साथ हम बिस्तर हों। दोस्तों इसकी 150 से 200 रखेलें थी जिनके साथ ये शराब पीकर उनको पेला करता था। वैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि जुलू साम्राज्य के लोग मुस्लिम थे क्योंकि इनके समाज में खतना कराने की प्रथा थी। दोस्तों कहा जाता है कि सेंजा खोना इतना ताकतवर था कि इससे 5 से 6 लोग लड़ते तो इससे जीत नहीं पाते थे। दोस्तों इसकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये बिना किसी हथियार के किसी भी जानवर की गर्दन को मरोड़ दिया करता था और ये जब भी किसी कबीले पर हमला करता तो वहाँ जीती हुई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। और एक बार पड़ोसी कबीले लैंगनी पर किसी ने हमला कर दिया और वहाँ से एक लड़की भागती हुई खून से लथपथ हालत में उसके कबीले में मदद मांगने आई और पूछे जाने पर उसने बताया कि वो लैंगिनी कबीले की राजकुमारी नंदी है। और ये सब सुनने के बाद संजय खोना ने उसको अपने कबीले में रोका क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी नजर नंदी पर थी। और एक बार जब वो नहाने के लिए नदी पर जा रही थी तभी संजय खोना ने उसको रास्ते में ही पकड़ लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसमें नंदी ने भी इस पर एतराज नहीं किया क्योंकि वो पहली बार किसी मर्द के साथ ऐसी हालत में थी। उसे ऐसा मजा कभी मिला ही नहीं था। दूसरा ये कि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब तो वो आए दिन नंदी के कमरे में घुस जाता और उसको जमकर पेलता। धीरे धीरे इन दोनों में इतना प्यार बढ़ गया कि इन्होंने आगे चलकर शादी भी कर ली। पर कबीले के कुछ लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका कहना था कि ये दूसरे कबीले की है और राजा को उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और इसी के चलते लोगों ने सेंजा खोना के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे कबीले से बाहर निकाल दिया गया। और इसी दौरान उसकी पत्नी नंदी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम शाका था, जो आगे चलकर अपने पिता की जगह गद्दी पर बैठा। वैसे दोस्तों हमने शाका के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और आपको सेंजा खोना की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।